हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर एलआरडीए प्रैक्टिस सेट वीडियो। दोस्तों, अगर आपने मेरा आगे का मैराथन देखा है जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल है, एक 3 घंटे का मैंने मैराथन कंडक्ट किया था जिसमें हमने कुछ एलआरडीए के सेट्स प्रैक्टिस किए थे। तो उसमें मैंने आपको क्रिप्ट अरिथमेटिक का एक सेट कराया था। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं एक और आपको क्रिप्ट अरिथमेटिक का क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सेट दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छा सेट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंफ्यूज कर सकता है अगर आप सही अप्रोच उसमें यूज नहीं करते हो तो चलिए सेट को देखते हैं। जैसा मैं हर बार बताता हूँ, आप पॉज करके पहले उसको ट्राई कर सकते हो और फिर आप जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बताया उसको आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। सेट हमारा यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, जस्ट इग्नोर द क्वेश्चन नंबर। सो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच एन आई आर सिंगल डिजिट इंटीजर्स, ऑल डिस्टिंक्ट, ओके। एंड उसके अलावा आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। लेट मी जस्ट ट्राई शिफ्ट दिस पैनल ओवर हियर, यस। तो पॉइंट नंबर 1 जिसमें आपको एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है कि ए बी, अब ए बी यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर बनेगा, उसको अगर आप सी डी से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आपका ई एफ एफ आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपको एक और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन दिए, एक एडिशन दिया है और एक सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। और उसके अलावा आपको ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि h का वैल्यू 0 है, g का वैल्यू 9 है, c और d का डिफरेंस 1 है, c माइनस डी इज 1, मतलब c इज 1 मोर देन d। तो आपको यहाँ पे इसको ट्राई करना है। तो आप चाहो तो इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए सोल्यूशन देखने के बाद में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। अब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे कि टीटा क्वेश्चन थोड़े ज्यादा दे देंगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। फिर आपको एक सवाल कुछ ऐसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बार आपके पास में डिजिट के वैल्यूज आ गए तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इंटू डी सी, ठीक है। ए बी इंटू डी सी का वैल्यू यहाँ पे ए बी इंटू सी डी आपको ई एफ एफ बताया, बट आपको ए बी इंटू डी सी का वैल्यू पूछा है। एंड उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट। तो अब आपको डिजिट्स मिल गए, सपोज आपको पता चल गया कि बी का वैल्यू 8 है एंड ए का वैल्यू 2 है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर आपका कौन सा बनेगा। तो जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें 82, मतलब ये हाईएस्ट बनेगा। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। एंड आखिरी क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। यस, द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन, तो काफी सिंपल है, आपको इसको सॉल्व करना है और एक्यूरेटली इसको आपको एनालाइज करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसको एनालाइज करेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपको यहाँ पे पॉज करके पहले ट्राई कर लेना है, फिर वापस से आप सारे क्वेश्चन को देख के फिर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन किए, और सोल्यूशन देखने के बाद आप वहां पे लिख सकते हो कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का अप्रोच क्या है वो समझते हैं। सो यस, यहां पे देखते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का थोड़ा कम है, ऑब्जर्वेशन का ज्यादा है। यहां पे आपको सिंपल ऑब्जर्वेशंस करने होंगे, जैसे बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज से आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा, देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसको साइड में रख दो। हमेशा एडिशन आपके लिए आसान होता है और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा कोशिश करते हैं कुछ निकालने की। जैसे मुझे यहाँ पे बताया हुआ है कि h इज 0, तो दोस्तों b और c का समीशन आपका लास्ट में डिजिट 0 आ रहा है, तो कहने से द ओनली पॉसिबिलिटी इज व्हेन b प्लस c इज इक्वल टू 10, तभी ये 0 आ सकता है। क्या ये अग्री करते हो सब लोग। तो b प्लस c हमारा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब मैं b और c की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं मैं b और c का एक और रिलेशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे दिख रहा है b माइनस सी इज इक्वल टू सी, तो b माइनस सी इज इक्वल टू सी। अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 या 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, करेक्ट है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने ये सब्ट्रैक्शन है, तो आपने सपोज b का वैल्यू यहां पे 9 था, आपने यहां से एक बोरो किया। अच्छा, b का वैल्यू 9 नहीं हो सकता, सपोज b का वैल्यू 7 था, आपने यहां से एक बोरो किया इस तरफ, तो b का वैल्यू 6 हो गया, c का वैल्यू 3 है, तो 6 माइनस 3 आपका 3 आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को देखता हूँ। लेट मी जस्ट इरेज एंड शो यू वंस अगेन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इस कॉलम को हम देखते हैं यहाँ पे।
तो गाइज यहां पे मुझे पता चल रहा है कि a माइनस डी इज g और मेरे पास g का वैल्यू है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, a माइनस डी इज इक्वल टू g और g का वैल्यू कितना है 9 है। तो एक तरीका है कि 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, ऐसा भी ले सकते हैं, पर हमें पता है कि g का वैल्यू 9 है तो a 9 नहीं हो सकता। सिमिलरली h का वैल्यू 0 है तो d 0 हो नहीं सकता, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों दूसरा कौन से तरीके से यहां पे 9 आएगा, तो कैन आई से अगर a का वैल्यू d से कम है तो आप क्या करोगे, यहां से एक बोरो करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहां पे ऐसा है कि समथिंग लाइक 23 माइनस 14, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, तो अब यहां पे ये आपका a का वैल्यू है और ये आपका d का वैल्यू है। कह रहे से भाई यहां से जब बोरो करूंगा तो ये 13 बन जाएगा, 13 माइनस 4 विल गेट मी 9, करेक्ट, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो गाइज इससे मुझे पता चला कि a माइनस डी अगर आपको 9 लाना है तो आपको यहां पे a जो है ना वो d से एक कम रखना पड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आया कि जब a का वैल्यू डिजिट a d से एक कम है तब आप यहां से बोरो करोगे और फिर आपको यहां पे रिजल्ट में 9 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम b से एक कम कर रहे हैं और फिर उसमें से c को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हमें रिजल्ट c मिल रहा है। तो इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, अब वो मैं यहां पे लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। देखो b माइनस 1 फिर उसमें से मैं c सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये -1 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं यहां पे बोरो ले रहा हूं, ठीक है, बोरो कर रहा हूं। सो b माइनस 1 माइनस c शुड बी इक्वल टू दिस c, करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b इक्वल टू 2c प्लस 1। तो अब मुझे b और c के दो इक्वेशन मिल गए। दोस्तों इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मैं सिंपली लिख सकता हूं कि c हैज टू बी 3 एंड b हैज टू बी 7। These are the only values that will satisfy। आप दो इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो कि b प्लस सी हमें 10 भी लाना है एंड b हमारा 2c प्लस 1 है। तो आप b की वैल्यू यहां पर रख के सॉल्व करोगे तो 3c प्लस 1 इज 10, तो c आपका 3 आ जाएगा, b आपका 7 आ जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, एक बार कंफर्म कर लो जरा। वैसे आप लोग लाइव तो हो नहीं, ये तो रिकॉर्डेड है, तो कंफर्म कहां से करोगे आप, कमेंट्स में लिख देना बाय द वे। चलो तो अब मुझे यहां पे क्या क्या पता चल गया है, तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन ये सारे हैं, ठीक है, ये सबको मैं इरेज कर देता हूं। देखो मेरे पास में अब तक ये वाले ऑब्जर्वेशन है कि मेरे पास b और c का वैल्यू आ गया, मेरे पास a का वैल्यू है कि a इज d माइनस 1, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मुझे एक और चीज बताइए, c माइनस 1 इज d, तो c इज d प्लस 1, करेक्ट, a इज d माइनस 1 एंड c इज d प्लस 1, तो ये चीज हमारे पास में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे तो हमें एक चीज पता चली थी कि b प्लस सी हमारा 10 है, मतलब यहां पे 0 आया, 1 कैरी आ जाएगी, तो 1 प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू f, ठीक है, 1 प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू f, ओके। अब f तो एक डिजिट है और वो 9 हो नहीं सकता, तो f का वैल्यू मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूं, तो कहने से मैक्सिमम में यहां पे 8 ले सकता हूं, ठीक है। तो 1 प्लस ए प्लस डी अगर a है तो कहना से 8 है सपोज, तो a प्लस डी क्या आएगा, 7 आएगा। सो अल्टीमेटली कहना से a प्लस डी का वैल्यू आपका 7 या उससे कम ही आएगा, तो मुझे ये कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो अब मेरे पास में ये सारी कंडीशन है और मेरे पास b और c के वैल्यूज है, राइट। चलिए तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि या पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स बना देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, सारे वैल्यूज को, ठीक है। यस, सो डिजिट्स लिख देते a b c d, ये हमें डिजिट्स के वैल्यू निकाल रहे हैं। h और g का वैल्यू तो हमारे पास में है ही, ठीक है। तो यहाँ पे c का वैल्यू मेरा कितना है, c का वैल्यू यहाँ पे है 3, वो तो लिख ही देते। b का वैल्यू कितना है, 7 है। अगर c का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 7 है, तो आपका d क्या हो जाएगा, सो c इज d प्लस 1, तो d इज c माइनस 1, तो c 3 है तो d 2 ही होना चाहिए। d 2 है तो a क्या होगा, तो a इज d माइनस 1, तो a 1 ही होना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, तो ये आपके वैल्यूज हो गए, आपको ये वैल्यूज यहाँ पे आइडेंटिफाई करने थे। अब आपके ज्यादातर अगर आप क्वेश्चन देखोगे सब में ABCD यूज हुआ है, चारों वैल्यू मेरे पास आ गए, तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग इजी सेट था, उम्मीद करते हैं कि ऐसा सेट कैट में आ जाए। आप चाहो तो इसको वैलिडेट भी कर सकते हो कि देखो अगर यहाँ पे मैं इसको वैलिडेट करके देखता हूँ पहले तो, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। चलो
अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वैल्यू सही है। तो ए बी इंटू सी डी शुड बी इक्वल टू ई एफ एफ। तो ए बी क्या बनेगा आपका 17 बनेगा, तो 17 इंटू सी डी आपका क्या बनेगा दोस्तों 32 बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17 3 जा 51, तो 510 प्लस 34, सो कहने से ये आपका 544 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई आपका 5 है, ठीक है, और एफ आपका क्या है, एफ आपका 4 हो गया। तो आपको ये वैल्यू मिल गए और वो कोई और डिजिट के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। तो यस, इट्स नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग। सिमिलरली ए बी प्लस डी सी शुड बी इक्वल टू एफ एच। एफ मेरा कितना आया 4 आया, तो ये मेरा 40 आना चाहिए। अगर मैं ए बी प्लस डी सी करता हूँ, मतलब 17 प्लस 23 करता हूँ, डी सी इज 23, तो अगर मैं 17 प्लस 23 करता हूँ तो ये मेरा 40 आ जाएगा। यस, दिस इज ऑल्सो वैलिडेटेड। तो आपका क्वेश्चन सही होगा। सिमिलरली बी ए इंटू डी सी करेंगे, बी ए क्या हो जाएगा 71, ठीक है, 71 इंटू डी सी मतलब क्या हो जाएगा 23, तो ये आपका कितना आएगा ए आई सी सी, और सी का वैल्यू हमारा कितना है 3, राइट। ओके, सो यहाँ पे लास्ट में डबल 3 आना चाहिए। ए तो 1 है और आई का वैल्यू आपका कितना आएगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा। 17 इंटू 23 करोगे तो 1633 आएगा। सो आई आपका 6 बन जाएगा। तो ये भी कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? ठीक है, सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो अब एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या आंसर आएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ठीक है, तो ई का वैल्यू हमारा कितना आया था 5 आया था, 544। यहाँ पे आप देख सकते हो ई वॉज 5, ठीक है, एंड एफ वॉज 4, तो एफ का वैल्यू हमारा 4 आया था, करेक्ट। फिर हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ए प्लस सी, क्योंकि 1 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इंटू डी सी, तो ए बी हमारा कितना था 17 इंटू डी सी, सो डी आपका 2 था, सी आपका 3 था, 17 इंटू 23 हो जाएगा, करेक्ट है। सो ये आपका हो जाएगा 391, है ना, 340 प्लस 51, सो 391 विल बी योर आंसर, करेक्ट। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, तो गाइज अगर आप ये जो 4 नंबर दिए तो उसमें देखोगे बी ए हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि ये 71 होगा। ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 32, ये कितना होगा 17 होगा, और ये आपका डी सी 23 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कौन सा आएगा, बी ए 71 आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सो बी माइनस ए इज 7 माइनस 1 दैट इज 6, तो हम कहेंगे मोर देन 4, राइट। सो यस, दिस वाज एन इजी सेट, ठीक है। बट दोस्तों यही सेट को जब टाइम प्रेशर में आप सॉल्व करते हो तो आपको ऐसे ही सेट, मतलब कैट एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो इस लेवल के सेट आए हुए हैं। तो ओनली थिंग इज के टाइम प्रेशर में हम जब सॉल्व करते हैं तो सही चीज़ें ऑब्जर्व नहीं होती है, तो इसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो जो भी सेट्स मैं रिलीज़ करता हूँ आप लोगों के लिए, आप उसको तो एटलीस्ट कर सकते हो। साथ में आप मेरे साथ में मेरे प्लस कोर्स में भी जुड़ सकते हो। जैसे अभी एक अमेजिंग ऑफर शुरू हुआ है, मैं ऑफ़र हर बार बताता हूँ, वैसे ऑफर आते रहते हैं, तो जब भी आप ज्वाइन करो तो आप ये शार्ट कोड को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में